नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। मेरा नाम प्रथमेश दुबे। आप लोग देख रहे हैं अपार एजुकेशन। आज दैनिक जीवन के बदलती हुई समाचारों की घड़ी में इस तरह के हम लोग कुछ फ्रेश अपडेट लेकर के आपके सामने आए हैं, ताकि आप लोग को जानने का अवसर एक बार फिर से मिल सके कि देश दुनिया में चल क्या रहा है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ जुड़ी हुई कुछ ऐसी रोमांचक खबरें जो कि आपको न जानना जरूरी है, बल्कि आपको समझना भी जरूरी है। तो आइएगा, बिना वीडियो को देरी के शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको पता है, आपके व्हाइट बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा जस्ट यहाँ पे आज के ताजा समाचार खबरों में मुख्य अपडेट्स के साथ आपको मुख्य मुख्य क्षेत्रों के मेन अपडेट्स, मतलब मेन जो है सेक्टर से आपको लेटेस्ट अपडेट जो कि अभी कलेक्ट किया गया है न्यूज के, आज की न्यूज से, ठीक है, वो हम लोग जो है सामने लेकर के आए हैं। आइएगा, इसको पॉइंट्स में थोड़ा डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे आज हम लोग। तो देखिएगा, राष्ट्रीय समाचार है, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज है, उसके बाद फिर आर्थिक अपडेट है, यानी कि इकोनॉमिकल अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है इसकी। फिर हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश का, यानी अपने यूपी का, जहां पर मैं जहां से वीडियो शूट कर रहा हूं, जहां से बना रहा हूं, उस यूपी की क्या न्यूज है। आशा है कुछ लोग आपसे भी, आप लोग कुछ व्यूअर्स जो कि यूपी से देख रहे होंगे, यूपी की न्यूज जानेंगे। तो आइएगा, बिना वीडियो को देरी किए शुरू करते हैं हम लोग। पहला जो हम लोगों ने भी जाना, जिसको राष्ट्रीय समाचार की श्रेणी में रखा गया है, पहला ऐसा सेक्टर जो कि अपने देश के बारे में न्यूज कलेक्ट किया गया है, इसका डेटा कुछ लिया गया है, हम लोगों ने लिया है आपके लिए। आइएगा शुरू करते हैं। सिक्किम राज्य से जुड़ी एक खबर है, भारत का पूर्वी राज्य, ठीक है, सिक्किम। सिक्किम जिसकी राजधानी गंगटोक है, वहां पर अभी सुबह सुबह आज 20 मार्च, ठीक है, दिन शुक्रवार की सुबह को सिक्किम के राजधानी गंगटोक में भूकंप के 2 हल्के छोटे झटके महसूस किए गए, ठीक है, और 21 राज्यों में आंधी तूफान तबाही का अलर्ट जारी कर दिया गया। लेकिन जब भूकंप आया तो भूकंप के आने का जो खास वजह है आपको पता होती है कि पृथ्वी की भूपर्पटी का, यानी कि जिस पर हम लोग खड़े हैं, पृथ्वी की 4 परतें होती हैं, भूपर्पटी, सियाल, सीमा, नीफे, ठीक है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी का अचानक कांप जाना ही भूकंप है। लेकिन भारत के जो पूर्वी राज्य जैसे असम हो गए, अरुणाचल प्रदेश हो गए, ठीक है, असम, अरुणाचल प्रदेश और ये मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, आइजोल, ये सब जो है, मतलब इसकी कुछ राजधानियां हैं। तो कुछ राज्य जो अभी हमने आपको बताया, जैसे उसमें से सिक्किम एक है, सिक्किम हो गया, तो इसमें आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। और हमने कि जैसा कि अभी आपको बताया इसके पहले कि पृथ्वी की भूपर्पटी का अचानक कांप जाना भूकंप है। और भूपर्पटी में कुछ ऐसे परतें होती हैं जैसे जिनका जन्म होता है, और जिन जिन परतों का काम खत्म हो जाता है और जिनका जन्म होता है, ठीक है, तो जिनका काम खत्म हो गया उसमें दरारें पड़ने लगती हैं, वो मतलब परतें अचानक कांप जाती हैं। ऐसे कई सारे रीजन हो सकते हैं। इसके बाद इस वीडियो में के अंत में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तो हम लोग जानते हैं क्या क्या हो गया है। तो सिक्किम में भूकंप के 2 झटके ऐसे महसूस किए गए, और 21 राज्यों में आंधी बारिश चेतावनी का रेड अलर्ट जारी कर दिया है सिक्किम की सरकार ने। उत्तर प्रदेश सहित कई क्षेत्र प्रभावित हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि यूपी का जो लखनऊ जिला है, सुल्तानपुर है, बहराइच है, ठीक है, यहाँ पर भी जो है क्या हो सकता है, थोड़ा आंधी पानी और तूफान आ सकता है। किसकी वजह से? थोड़ा भूकंप की वजह से। और भूकंप आया है, हल्का भूकंप है, इसका झटका महसूस किया गया खाली, ठीक। एलपीजी की किल्लत, जो कि आपको पता होगा, इंटरनेशनल वार जिसमें ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है, अमेरिका भी साथ में है, ठीक है। तो एलपीजी की किल्लत के साथ लगभग 1,20,000 रुपए नए पाइपलाइन कनेक्शन जोड़े गए हैं। 1,20,000 इतने नए पाइपलाइन कनेक्शन जो है, एलपीजी की कनेक्शन जोड़े गए हैं एलपीजी के, ठीक है, क्योंकि एलपीजी की बहुत ज्यादा किल्लत देखी जा रही है। बहुत ज्यादा एलपीजी को लेकर, लिक्विड पेट्रोलियम गैस को लेकर लोग परेशान हैं, ठीक है। तो सरकार ने इसके लिए जो है 1,20,000 नए पाइपलाइन कनेक्शन जोड़ने का ऑर्डर दिया है। आइए अगर जानते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों में। अंतर्राष्ट्रीय खबरें जैसे कि आपको पता होगा, इसमें दिख रही होंगी। ईरान इजराइल युद्ध और तेज हो गया है। आज 20वां दिन है, 28 फरवरी को ईरान इजराइल युद्ध शुरू हो गया था। तो ईरान इजराइल का आज 20वें दिन में युद्ध प्रवेश कर गया है। 880 भारतीय आर्मेनिया, अजरबैजान और रूस से लौट आए हैं, ठीक है। 880 भारत के लोग जो कि आर्मेनिया में, अजरबैजान में और रूस में रहते थे, ठीक है, वहां से लौटकर भारत वापस आ गए हैं। और होर्मुज जलसंधि खोलने की कोशिशें हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भारत में जो एलपीजी सिलेंडर की और तेल की जो सबसे ज्यादा किल्लत मची हुई है, जो सबसे ज्यादा परेशानी है, इसके दाम बढ़ने लगे हैं, ठीक है, इससे लोग जूझ रहे हैं, इसको कम किया जा सके। तो कुछ देशों ने प्लान भी बनाया है कि होर्मुज और जलसंधि को किस तरह से खोला जाए। ईरान के सुप्रीम लीडर जो उनके अली खामेनेई के बेटे हैं, ठीक है, अली खामेनेई के बेटे हैं,
मुस्तफा खामेनी, उनसे बात की है और उनसे बताया, शांति के लिए अपील की है, लेकिन अभी कोई इसका पुख्ता जानकारी नहीं है। उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है क्योंकि इजरायल भी लगातार ईरान पर हमला कर रहा है। तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया था कि बीच में 2 टैंकर को ईरान ने परमिशन दे दी थी, वो भी भारत के टैंकर थे, और जैसे चीन के भी कुछ टैंकर को परमिशन दे दिया गया था। तो अभी तो हाल फिलहाल के लिए कि होमरुज जलडमरू मध्य, ठीक है, यहाँ इन दोनों रूट से ईरान के ऐसे 2 रूट जहाँ से सबसे ज्यादा मात्रा में जो मिडिल ईस्ट है, ठीक है, और एशिया के कुछ ऐसे देश हैं अपने भारत के पड़ोसी देश जो इंपोर्ट करते हैं, यानी आयात करते हैं तेल गैस, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों रोड को ईरान ने ब्लॉक करके रखा था, लेकिन क्या हुआ, अभी फिर से इनको खोलने की कोशिश जारी की गई है और यूके फ्रांस सुरक्षित रास्ता बनाने को तैयार हो गए हैं। यूके यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और क्या हो गया फ्रांस, ये दोनों देश क्या हुआ है कि एक सुरक्षित एक कोई सेफ रूट बनाने के लिए सोच रहे हैं, इस पर विचार कर रहे हैं, तैयार हो गए हैं। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म होने का दावा किया, लेकिन ऐसा कोई अभी ईरान ने जानकारी नहीं दी है, क्योंकि आपको पता होगा इसके पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत ज्यादा बौखलाए हुए थे। उन्होंने बताया था एक रिपोर्ट में कि हमने जो है ईरान के ड्रोन टेक्नोलॉजी को खत्म कर दिया है, ड्रोन क्षमता को खत्म कर दिया है, वहां की बैलिस्टिक मिसाइल्स को हमने जहां पर रखा हुआ था ईरान, उसके ढेर को ही नष्ट कर दिया है, ठीक है, और उनके मिलिट्री बेस को हमने उड़ा दिया है जहां पर ईरान के दूतावास थे, ठीक है। तो ऐसा ऐसा मतलब अनुमान लगाया है इजरायल के पीएम ने, और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी बताया, लेकिन ऐसा कुछ अभी ईरान जब सरेंडर कर ही नहीं रहा है, ईरान जो है मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, ठीक है, ले हमला, भैया तुम हम पर हमला करो, हम तुम पर हमला करें, ऐसा ईरान का जो है अभी चल रहा है, उसका रणनीति चल रही है। तो उस तरह की जो है अभी दावे किए जा रहे हैं ऐसे, लेकिन ऐसा कुछ अभी सामने नहीं आया है, ठीक है। ईरान बहुत ही कम बयान दे रहा है, लेकिन जो कह रहा है उससे ज्यादा वो कर रहा है। आर्थिक अपडेट में सोना, आइए जानते हैं आर्थिक अपडेट भारत का। भाई ये तो वैश्विक स्तर पर है, लेकिन स्पेशली भारत के लिए भी, कि सोना 1.52 लाख पर 10 किलोग्राम, यानी कि पर 10 kg 10 ग्राम सोना लोग लगभग जो है 1.5 लाख का, 1,52,000 का हो चुका है, ठीक है। सोना 1,52,000 पर 10 ग्राम, 10 ग्राम पर 1,52,000 प्राइस है, और चांदी का जो है वो 2.37 लाख पर केजी, यानी कि 1 किलो अगर आप लोग चांदी लेते हैं तो उसमें लगभग 2,37,000 रुपए की गिरावट देखी गई है। ऐसा इकोनॉमिकल अपडेट में, यानी कि आर्थिक अपडेट में सामने आया है। 1 अप्रैल से HDFC PNB, यानी कि ये दोनों बैंकों में, HDFC PNB में ATM UPI पर नए चार्ज ड्राई फ्रूट्स 50% महंगे हो जाएंगे, और NHAI यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये NHAI टोल पर 72 घंटे में पेमेंट न करने पर 2 गुना जुर्माना लगाना पड़ेगा। ऐसा जो है रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज मिनिस्ट्री का जो मंत्रालय है, सड़क परिवहन सुरक्षा मंत्रालय, उनका इस NHAI पर, यानी कि बेसिकली हाईवे रोड पर, ठीक, जो कि नेशनल हाईवे है, उसमें अगर कोई भी यूजर या फिर कोई भी ट्रेवलर पैसेंजर जो है अपने वाहन से जा रहा है, चाहे 4 व्हीलर हो, 6 व्हीलर हो या 10 व्हीलर हो, वो 72 घंटे में अगर पेमेंट नहीं कर रहा है तो उस पर 2 गुना जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है, इसकी तरफ से। उसके बाद फिर यूपी का न्यूज, जहाँ हम लोग समझ लेते हैं यूपी में, जैसे कि हमने बताया कि मौसम को लेकर के ज्यादा अलर्ट चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ में जिला है यूपी का, उसमें मौसम बदलाव है, क्लाइमेट चेंज में, जैसे बारिश, कहीं कहीं पे बारिश होगी, छिटपुर वर्षा होगी, कहीं कहीं पे आंधी तूफान आएंगे, कहीं कहीं पे पत्थराव मतलब पत्थर गिरने का जो है अनुमान है, बारिश ओलों की भी चेतावनी है। लखनऊ में लगातार दूसरे साल जो अभी पहली बार लखनऊ चैंपियन बना था, अब इस बार क्या है, लखनऊ दूसरी बार चैंपियन बनने जा रहा है, ठीक है, को भी किसमें, क्रिकेट में। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि आज का ये फ्रेश अपडेट किस तरह से रिलेट किया गया है एक दूसरे से समाचारों को, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल पे चल रहा है वो उसका जो इम्पैक्ट है वो नेशनल पर भी देखा जा रहा है, जैसे ईरान इजराइल युद्ध, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय हो गया, ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल सप्लाई चेन पे दिक्कत हो रही है, उसकी वजह से कई सारे देशों को भी झेलना पड़ रहा है, जो कि मिडिल ईस्ट है या फिर एशिया के लगभग सारे देशों को कह लीजिए आप लोग, ठीक है, बेसिकली LPG क्राइसिस को लेकर के, एंड ऑयल गैस जो भी लेते हैं उसको लेकर के, ठीक है, जैसे LNG CNG PNG, ठीक है, तो इस तरह की जो गैसें सप्लाई की जाती हैं बना के, और
जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं इसमें भी अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे का टाइम में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि प्राइसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग की समझ में आ गया होगा, ऐसा लग रहा है मुझको। और अगर इसमें कुछ ज़्यादा मिस्टेक आपको दिखे, कहीं पे भी थोड़ा बहुत मिस्टेक दिखे, तो उसमें आप लोग कमेंट में बताइए कि कहाँ पे है, या फिर आप लोग को अगर कहीं पे समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको उसमें कुछ कमी लग रही हो तो उसमें आप लोग पूरा कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जानने समझने का प्रयास कीजिए, बने रहिए इस वीडियो की शुरुआत से लेकर अंत तक, ताकि आप लोग एक एक अपडेट जो कि घटनाओं से जुड़ी रहती हैं उनकी आप लोग को विस्तृत जानकारी इन डिटेल्स में आपको नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।